नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। तो जरा पतंजल सूत्र जो मैं बात कर रही थी, आगे जरा सा थोड़ा उसी पे बात। तो लास्ट सैटरडे मैंने बात की थी धर्ममेध समाधि, उस पे बात की थी। तो वही जरा सा फिर से देखते हुए आगे देखेंगे। प्रसंख्याने अपि कुसीदस्य सर्वथा विवेक ख्याते धर्ममेधः समाधिः। तो प्रसंख्याने अपि, तो प्रसंख्याने अपि यानी प्रसंख्याना यानी ज्ञान, जो हमें ज्ञान मिलता है, नॉट ये अपना मटेरियल ज्ञान जो हम लोग पढ़ाई करते हैं वो ज्ञान नहीं। जब भी आत्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान वो जैसे मिलता है और जैसे योगी आगे बढ़ जाते हैं इसमें मेडिटेशन में और भी थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, तो उन्हें जो उच्चतम ध्यान में भी जो ज्ञान मिलता है, ध्यान में ज्ञान मिलता है, अपि अकुसीदस्य, अकुसीदस्य यानी उसमें उनको रस नहीं रहता है। यानी वो जो ज्ञान मिल रहा है कि मेडिटेशन के द्वारा, तो उनमें भी योगी को रस नहीं रहता है और उनकी विवेक ख्याति जागृत होने के वजह से जो सत्व गुण में हमेशा वो योगी रहते, फिर भी अभी गुण में है, सत्व रजस तमस, लेकिन सत्व गुण में है। यानी रजस तमस पूरा पूरा कम हुआ रहता है। कम यानी टोटली वैनिश्ड। रजस में यानी जो हम लोग रोज का जो काम करते हैं, दैट इज विथ द रजस गुण, है ना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, जो भी हम लोग खाना खाते, भूख लगी खाना खाते, ये किया वो किया ना, जो भी रोज का जो भी काम करते, दैट इज बिकॉज ऑफ आवर रजस गुण। तमस गुण के साथ हम लोग सोते हैं, आलस रहता है। लेकिन जो योगी धर्ममेध समाधि में है, तो उन्हें ये पता हो जाता है पुरुष तत्व अलग है, प्रकृति अलग है। प्रकृति जो 24 तत्वों से बनी है, पंच तन्मात्रा, पंच महाभूत, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, ये 20 हो गए। मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। तो ये 24 तत्वों से जो हमारी प्रकृति बनी है, वो प्रकृति एक अलग ही है। और जो अंदर पुरुष तत्व जो है, दैट इज हमारी आत्मन तत्व, जो हमारी अल्टीमेट रियलिटी में बोलूंगी, जिसके वजह से हम लोग श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं, जिसके वजह से हम लोग शिव है। तो वो शिव तत्व अलग है, पुरुष तत्व अलग है, प्रकृति शक्ति तत्व अलग है। ये धर्ममेध समाधि में योगी जान लेता है, तो वो पुरुष के साथ वननेस फील करने लगता है, पुरुष के साथ ही वो टोटली जुड़ जाता है। यानी प्रकृति यानी शरीर के बारे में उसको टोटल डिटैचमेंट आ जाती है। इन शॉर्ट, धर्ममेध समाधि जो आदि शंकराचार्य बताते हैं, शिवानंद चिदानंद रूपो शिवोहम शिवोहम, मैं न शरीर हूँ, न मैं मन, न बुद्धि, न अहंकार, न मैं 5 ज्ञानेन्द्रिय, न मैं कर्मेंद्रिय, न मैं भोजन, न मैं भोक्ता, न मैं बंधु, न मुझे कोई माता है, न मुझे मेरे कोई पिता है, न मेरे बंधु है, न मेरी बहन है, कोई नहीं है। चिदानंद रूपो शिवोहम शिवोहम। वो कर्म के हिसाब से हम लोग लेके आते हैं, हमारे सब रिलेटिव्स जो भी बोलते हैं, भाई बहन, मम्मी पापा, इन लॉज, ये हस्बैंड वाइफ, सब जो है हमारे प्रारब्ध कर्म के साथ, जो जीवात्मा जो संचित कर्म के साथ जुड़ा हुआ रहता है। इसके लिए वो तो सब ये सब रिश्ते और सब नाते लेके आता है ना। तो ये धर्ममेध समाधि में योगी जान जाता है कि पुरुष तत्व अलग है, प्रकृति अलग है, और वो पुरुष तत्व के साथ ही जुड़ जाता है। इन शॉर्ट, वो जुड़ जाता है, वननेस फील करता है, और हमेशा वो धर्म में ही रहता है। इसके लिए धर्ममेध समाधि। धर्ममेघ यानी क्या कि धर्म के साथ आचरण, कंटिन्यूस सत्व गुण आचरण उसमें रहता है। जैसे मैंने बोला, अभी भी उसमें सत्व गुण वो रहता है। तो निर्बीज असंप्रज्ञात समाधि, जो आगे की स्टेज, उधर तक योगी अभी पहुंचा नहीं।
हाँ, तो सत्व गुण में वो कंटिन्यूअस रहता है। और कभी कभी वो सत्व गुण में फंसने की भी एक शंका रहती है, तो ये भी बहुत ही बड़ी ऑब्स्टेकल रहती है जब भी योगी एक कैवल्य अवस्था तक पहुंचते। आगे का सूत्र बताता है 30th सूत्र, ततः क्लेश कर्म निवृत्ति ही, कि जब भी धर्ममेघ समाधि में योगी रहने लगते हैं तो तभी ततः क्लेश कर्म निवृत्ति ही, 30th सूत्र वो बता रही है। तो क्लेश यानी पंच क्लेश से वो विरहित हो जाता है। हमेशा हम लोग जो फंसे रहते हैं पंच क्लेश के साथ, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंच क्लेश। साधना पाठ की शुरुआत ही उसमें है कि पंच क्लेशों से हम लोग हमेशा पीड़ित रहते हैं। अभिनिवेश, क्लिंगिंग टू द लाइफ और फियर ऑफ डेथ, वो अभिनिवेश। राग यानी अटैचमेंट, द्वेष यानी तिरस्कार, अस्मिता अहंकार, बहुत ही बड़ा शत्रु है वो तो। और ये चारों जैसे अविद्या भी उसकी नाश हो जाती है। अविद्या यानी जो झूठा है उसको सच मानना, यानी जो शरीर झूठा है उसको हम लोग सच मानते हैं। जो बुद्धि वो उसके परे पुरुष तत्व है, लेकिन हम लोग वो नहीं जानते, तो बुद्धि और मन को ही सब मैं लाते, अहंकार में लाते। ऑल दीज आर द पंच क्लेशस। और अविद्या के वजह से ही हमारी जो भी है, अविद्या के वजह से दुख सुख के झमेले में कंटिन्यूअस हम लोग एज अ कॉमन मैन हम लोग इसी में रहते हैं। क्योंकि राग रहती है, अटैचमेंट रहती है, एवर्जेंस रहती है, कोई कुछ अच्छा नहीं लगता है, तो ऑटोमेटिकली हमारी ब्रेन वेव्स चेंज होती है। अटैचमेंट के साथ ब्रेन वेव चेंज हो जाती है, एवर्जन के साथ, द्वेष के साथ ब्रेन वेव्स चेंज हो जाती है। बहुत सारे हार्मोन्स, अलग नेगेटिव हार्मोन्स हमारी शरीर उसके साथ तैयार करती है। तो ये सब हमें उससे, ये जो योगी रहते हैं ये क्लेश उनसे दूर रहते हैं, निवृत्ति और कर्म निवृत्ति बताया। बहुत ही बड़ा टॉपिक है। आई विल सी कि थोड़ा मैं इस पे मैं जरा बात करूंगी। तो कर्म 3 प्रकार के कर्म रहते हैं हमारे, जिसकी वजह से हम लोग बार बार जन्म मरण के चक्कर में आते रहता है। जो हमारी पुनर्जन्म की जो प्रक्रिया रहती है वो पुनर्जन्म होते रहता है। कब तक होते रहता है? जब तक हमारे कर्म बाकी है, संचित कर्म बाकी है। तो 3 प्रकार के कर्म रहते हैं और ये तीनों कर्म की निवृत्ति ये योगी को आ जाती है। तो 3 प्रकार के कर्म जो है, संचित कर्म वो पहला है। संचित कर्म यानी हमारे बहुत सारे मनुष्य जन्म होके गए, बहुत सारे। अभी हम लोग ये थोड़ा सा योग का अभ्यास कर रहे हैं, तो किधर तो हमारी इवोल्यूशन हो रही है सोल की, अध्यात्म की ओर। विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षुत्व, तो ये जो 4 मेन मोक्ष के लिए हर एक को ये 4 चीजें चाहिए रहती है मन में। विवेक यानी क्या सही है क्या गलत है उसका ज्ञान, याला विवेक ख्याति बोलते हैं। वैराग्य यानी डिटैचमेंट इज नोन एज वैराग्य। षट संपत्ति तो अलग अलग, श्रद्धा, समाधान, तितिक्षा, मुमुक्षा, ऑल दीज आर द डिफरेंट ये है षट संपत्ति, जिसके शम दम, श्रद्धा, समाधान, तितिक्षा, मुमुक्षत्व। तो ये 4 जो है ये हमारी बहुत ही बड़ी षट संपत्ति है, जो भगवद गीता में दैवी गुण करके उस पे खाली एक अध्याय भगवान श्री कृष्ण ने बताया। बहुत सिंपल रहती है भगवान श्री कृष्ण की जो गीता है, डेफिनेटली आप पढ़िए, नहीं तो कुछ क्लास रहे तो डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए, जिधर आपको ये सब पता चलेगा। तो ये मैं ऑलरेडी गीता परिवार उससे मैं जुड़ी हुई हूँ, जिन्हें जुड़ना रहेगा तो मैं थोड़ा सा डालूंगी व्हाट्सएप पे। 13 सितंबर से नई बैच उनकी चालू हो रही है, जिधर वो संस्कृत जो हम लोग बात ही नहीं करते ना, तो कैसे श्लोक बोलने हैं
ग्रामेटिकली कैसे बोलना है, ये सब बताते हैं। तो भगवत गीता बहुत ही, यानी उसमें तो ये सब संपत्ति पे लिखा है, विवेक वैराग्य उस पे भी भगवान श्री कृष्ण ने बताया। पातंजल ऋषि तो उसके बाद के हैं, तो उन्होंने भगवत गीता का ही जो भी है वो लिखा है, और इधर वो पुरुष और प्रकृति करके अलग प्रकार से हमें समझाया है महर्षि पतंजलि। तो जो संचित कर्म रहते हैं हमारे काफी सारे जन्म हो गए, और वो काफी सारे जन्मों के हमने जो भी कर्म किए हैं जिसका फल नहीं मिला हुआ है, जो राइपन नहीं हुए हैं, ऐसे जो कर्म रहते हैं दैट इज नोन एज संचित कर्म। इन शॉर्ट, काफी सारे हमारे मनुष्य जन्म में हमने जो भी कर्म किए हैं जिसका फल नहीं मिला है, वो सब संचित कर्म रहते। फिर आती है प्रारब्ध कर्म। तो प्रारब्ध कर्म जो है डेस्टिनी, जिसे नसीब अपन म्हणतो, नसीब ना, डेस्टिनी, हर एक अपनी डेस्टिनी लिख के लेके आता है, ब्लूप्रिंट एक लेके ही आता है हर सो। जब भी वोम्ब में आती है वो कारण शरीर, तभी उसने डिसाइड किया रहता है प्रारब्ध में ये सब मैं लेके आने वाला हूँ, लेके आने वाली हूँ। मनुष्य जन्म मेरा आइदर मेल रहेगा, फीमेल रहेगा, ट्रांसजेंडर रहेगा, एवरीथिंग दैट सोल डिसाइड्स। उसके जो संचित कर्म रहते हैं उसमें से प्रारब्ध करके जो लेके आया है, उस प्रकार वो जन्म मांग के लेती है, कौन से जेंडर में लेनी है, कौन से फाइनेंस में लेनी है, फाइनेंशियल स्टेटस वो भी मांग के लेती। एक गरीब करके आना है, एक भिखारी करके आना है, एक राजा करके आना है, कि मिडिल क्लास बहुत काम करने वाला, पसीना बहा के काम करने वाला, ऐसा मजदूर करके आना है। बिकॉज सोल वॉन्ट्स टू एंजॉय ऑल द लाइफ्स, अलग अलग लाइफ उसको एंजॉय करने रहते हैं, वो नजदीक से देखना चाहता है। मनुष्य जन्म में आते हुए सब फाइनेंशियल कंडीशंस को देखना चाहता है। तो हमारे काफी सारे जन्म ऐसे भी हो गए होंगे, भिखारी के भी रहेंगे, झोपड़पट्टी में भी हमारी जन्म हुई होगी, मांस मच्छी खाते हैं, दारू पीते हैं, धिंगाना घालते हैं, बहुत सारे अलग अलग जन्म होके गए। तो वो प्रारब्ध कर्म जो है, वो प्रारब्ध कर्म इज वो सोल खुद मांग के लेती है कि ये जन्म में, ये जो जन्म मैं ले रही हूँ गीता करके, ये जन्म जो मैंने लिया है, तो मैंने ये सब प्रारब्ध में मांग के लिया है। मेरे मम्मी डैडी मैंने चूज किए, बाकी के भाई बहन वो खुद आए हैं, है ना, उन्होंने यही सोचा है कि ये माँ के गोद में आए करके वो मेरा भाई बना है, वो मेरी बहन बनी। लेकिन मैंने सोचा है कि ये मुझे ये पर्टिकुलर माँ की गोद से ही जन्म लेना है और ये मेरे पिताजी रहेंगे। तो सोल ये मांग के लिए, कौन से उनकी वासनाएं जैसी रहती है, जो लास्ट हमारी डेथ होगी, वो लास्ट डेथ में हमारी जो विशेष रहती है, हमारी जो दबी हुई भावनाएं रहती, वासना रहती, उस प्रकार से हमारा, और उसी वासना के साथ जब भी वो एक कपल साथ में रहती है, तो वो कपल के साथ वो सोल अट्रैक्ट हो जाती और वो उधर जन्म लेने का यानी सोचती। इस प्रकार से ये बहुत ऊपर के प्लेन में बहुत सारा चलते रहता है, दैट इज अननोन। लेकिन अभी बहुत सारे साइंटिफिकली अभी उस पे ये आ रहे हैं कि बहुत सारे साइंटिफिकली अभी साइंस ने मान्य किया है कि पुनर्जन्म रहता है। तो ये प्रारब्ध कर्म में हमने मांग के लिया है कि जो भी मेरे सुख दुख जो भी आने वाले, बहुत सारे मेजर फाइनेंशियल क्राइसिस कभी कभी होती है, कभी कभी हमारी हेल्थ ही अच्छी नहीं रहती है, ये जन्म में कुछ ना कुछ कंटिन्यूस चालू ही रहता है, डॉक्टर दवा और प्रिस्क्रिप्शन, उसके साथ ही कभी कभी हमारी जन्म हो जाती है। कभी बहुत सारी फाइनेंशियल क्राइसिस, एक्सीडेंट्स, नियर एंड डियर की डेथ हम लोग देखना है, वो भी हमने मांग के लिया है। रिलेशनशिप्स वो भी मैंने मांग के लिया है। कभी रिलेशनशिप्स को भी स्ट्रेंड हो जाती है, कभी भाई बहन के साथ रिलेशन स्ट्रेंड रहती है, कभी मम्मी डैडी के साथ, कभी
कभी हस्बैंड के साथ, कभी वाइफ के साथ, कभी हमारे जो इनलॉ सास बहू, तो चालू ही रहता है कंटिन्यूस। तो ये जो है प्रारब्ध पूरा भुगतान करने के लिए मैंने मांग के लिया है, तो मुझे किसी को भी दोषी नहीं ठहराना है। वो पहले याद रखना है कि प्रारब्ध कर्म से मैंने इस प्रकार का हस्बैंड मांग के लिया है, इस प्रकार की वाइफ मांग के लिए, इस प्रकार के बच्चे मांग के लिए, वो भी मैंने मांग के लिए, मेरा प्रारब्ध पूरा भुगतान होने के लिए। तो जो भी हो रहा है वो अलुफ होके देखने को मुझे आना है, साक्षी बन के देखने को मुझे आना ही है। वो याद रखना है। वो हम लोग याद रखेंगे तो ये जन्म में हम लोग, हमारे जो तीसरा मैं कर्म बता रही हूँ, क्रियामान कर्म, वो ज्यादा नहीं बनेगा। संचित मैंने बताया कि पास्ट लाइव्स बहुत सारे हमारे जो मिनिमम 777 मनुष्य जन्म हमारे होते हैं। कितना बोला? मिनिमम। तो अभी हम सब लोग ये सुन रहे हैं, पातंजल मुनि को सुन रहे हैं, उनकी ये सुन रहे हैं, तो ये 700 जन्म तो हमारे होके गए, किधर न किधर 70 में से भी काफी सारे होके गए, 35-40 तो होके गए, और थोड़े बचे हुए जो इधर है। और आगे के साथ जो रहते दैट इज योगी, जो मैं धर्म में एक समाधि और ये जो बता रही हूँ ना, वो सोल लेवल सब इधर रहती है। लास्ट के फ्यू बर्थ्स कि उनके संचित कर्म बहुत ही कम रहते हैं, लेकिन उस संचित कर्म के भुगतान के लिए मनुष्य जन्म में ही आना पड़ता है और वो कष्ट उठाने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं दे दूंगी, ज्ञानेश्वर माउली ने तो चारों जो भाई बहन बहुत ही आध्यात्मिकता में, उनके मम्मी पापा वो भी आध्यात्मिकता में, सन्यासी बनके सन्यासी से फिर से गृहस्थाश्रम में आना खंडित है कि वो आ ही नहीं सकते। लेकिन ज्ञानेश्वर माऊली के जो मम्मी पप्पा विठ्ठल पंत आणि रखुमाई, तर त्या दोघांनी संन्यासातून ते परत गृहस्थाश्रमात आले आणि गृहस्थाश्रमात आल्यानंतर त्यांनी 4 मुलांना जन्म दिला। ही 4 मुलं ती तो पहले ही संन्यासाची पोरं म्हणून फ्रॉम बर्थ उनको समाज ने धुतकारा। पता है, हम सब लोगों को इनकी स्टोरीज मालूम है। तो वो संचित कर्म बाकी था। लोग ऐसे बोले, लोग उनका धिक्कार करे, लोग उनको वाळीत टाकलं होतं, त्यांना तर वाळीत टाकलं होतं आणि त्यांनी देहत्याग केला आई वडिलांनी 4 मुलांना जन्म दिल्यावर। 4ही मुलं निवृत्तीनाथ मोठे आणि बाकीचे 3, पण सगळीच एकदम आध्यात्मिकतेमध्ये इथे कुठेतरी त्यांचे जन्म, शेवटचे जन्म राहिलेले। ज्ञानेश्वर माऊलींचा तर शेवटचा जन्म होता। 16व्या वर्षी जिवंत समाधी घेतायत, ज्ञानेश्वरी लिहितायत, पसायदान लिहितायत, सर्व विश्वासाठी मागून घेतलं त्यांनी, आपल्यासाठी नाही मागितलं। तो ये जो जन्म है, ऑल दीज आर द मोक्षत्व के साथ ये जो योगी लोगों का जन्म है, और उनका कुछ ना कुछ संचित जमा है। तो सब दुख भरे जो भी इंसिडेंसेस उनके साथ जो हो गए, क्यों हो गए? बिकॉज संचित कर्म उनके बाकी थे और वो संचित कर्म इसी जन्म में उन्हें पूरे करने थे, प्रारब्ध करके उन्होंने मांग के लिए। तो बड़े बड़े संत लोग, उनको भी व्यथा रहती है, उसके साथ उनका जीवन रहता है। संत तुकाराम बघा, आपलं त्यांचं लाईफ आपल्याला माहिती आहे कसं आहे ते। संत एकनाथ, कबीर, सगळे मोठे मोठे संत पहा, काही ना काहीतरी प्रचंड दुःख त्यांना झालेलं आहे त्यांच्या लाईफ। का? कारण मोक्षत्वापर्यंत येण्यासाठी संचित कर्मात जे काही आहे ते त्यांना भोगायचंच आहे, आणि जेवढी दुःख येतात ना ते मागून घेतात। मला मोक्षत्वापर्यंत जायचंय तर संचित कर्म मधनं सगळं ते काढून घेतात। जे दुःख मी या जन्मात भोगायला तयार आहे। आपल्याला जे काही दुःख होत आहे ते आपण मागून घेतलेले, तर सहजतेने ती भोगायची। शरीराचे आजार असेनात, फायनान्शियल काही क्रायसिस असेनात, किंवा नियर अँड डिअर लोकांची डेथ असेना, किंवा रिलेशनशिप स्ट्रेंड असेना, काहीही जे होत आहे हे मी मागून घेतलंय। या व्यक्ती माझ्या आयुष्यात पाहिजेत, मला काहीतरी शिकायचंय, त्यासाठी मी मागून घेतलंय यांना।
एवढं जर आपण समजलो ना तर मग आपलं आयुष्य खूप सुंदर होऊन जातं. मग आपले कोणावरती हेवे दावे नाही राहत. आपण सर्वांना ऍक्सेप्ट करतो ते जसे आहेत तसे. खूप महत्वाचं आहे स्वीकार भाव. प्रत्येक व्यक्तीला ती जसं आहे तसं मला स्वीकारायचं आहे. त्यांच्या प्रत्येक व्यक्तीला त्याच्या गुणदोषासकट मला स्वीकारायचं. हा भाव एकदा आला कि साक्षी भावना आपोआप पाहिला तो फिर प्रारब्ध अच्छे से हम लोग भुगतान कर पाते हैं. क्रियामान कर्म बात करनी जस्ट मैंने घड़ी देखी तो अभी मैं इधर रुक रही हूँ. कर्म पे ही जरा आगे नेक्स्ट सैटरडे मोस्टली थोड़ा टाइम मैं ऐसे ही 15 आधा घंटा मैं ले लूंगी. लेकिन नेक्स्ट सैटरडे तो शायद गणपति आते हैं तो बहुत ही कम थोड़ा रोज का क्लास लेना है करके डेफिनेटली मैं लेने वाली हूँ. लेकिन आगे के सैटरडे में जरूर मैं बात करूंगी उस पर. मंडे मिलेंगे 6:30 शार्प. 6:30 to 7:10. प्लीज एक्सक्यूज मी क्योंकि ये जो सौंदर्य लहरी जो मैं सीख रही हूँ आदि शंकराचार्य उन्होंने लिखे हुए सूत्र है और चिन्मया इंस्टीट्यूट के शारदानंद वो उस पर बात करते हैं. तो मैंने अटेंड किए थे, पर्सनली अटेंड किए थे, केरला जाके अटेंड किए थे. लेकिन ये टाइम मैं केरला गई नहीं थी तो अभी वो ऑनलाइन उनकी है तो वो ऑनलाइन में मिस नहीं करना चाहती. तो इधर शांति मंत्र बोलते हुए मैं सेशन एंड कर रही हूँ. मंडे मिलेंगे 6:30 शार्प. मंडे टू सैटरडे नेक्स्ट वीक. ओके. सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाग् भवेत्. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति. ओम थैंक यू. धन्यवाद. मंडे at 6:30